Hello, hello viewers. This is the second part of mineral nutrition. In this video, we discuss the various available forms, function and deficiency symptoms of various essential mineral elements in the plants. First, mineral nutrients, nitrogen. Nitrogen is present in the form of nitrates and ammonia in the soil, and plant absorb in these form nitrate, nitrite and ammonia form. Nitrogen is required mostly in the meristematic tissue of the plant because nitrogen is a structural element. Structural element कैसे? Nitrogen is a part of biomolecules like carbohydrates, proteins and nucleic acid mainly. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा? सेल डिवीजन होगा. सेल डिवीजन होगा तो सेल को क्या नए डीएनए और आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी, और डीएनए और आरएनए में क्या नाइट्रोजन मेन कंपाउंड है, मेन एलिमेंट प्रेजेंट है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा? नए सेल डिवीजन होंगे और नए आरएनए और डीएनए की रिक्वायरमेंट होगी. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी. It is the major constituent of protein, nucleic acid, vitamins and various hormones. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स में क्लोरोसिस होगी. क्लोरोसिस मीन येलोइंग ऑफ द लीफ येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी. लीफ में अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो उसके जो सेल डिवीजन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है तो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, न्यूक्लिक एसिड की, प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी. जो बर्ड्स हैं, लेटरल बर्ड्स हैं, वो डोरमेंट हो जाएंगे, मीन्स उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, फ्लावरिंग लेट होगी और प्लांट्स के अंदर जो शूट है वो पर्पल कलर की होना शुरू हो जाएगी. और मेनली जो हम सिम्टम्स देखते हैं प्लांट में वो येलोइंग ऑफ इस टाइप से. ये नॉर्मल प्लांट है, ये नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट में तो उस टाइम इस टाइप से येलोइंग हो जाती है लीफ की. और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में जो लीफ येलो होती हैं वो ओल्डर लीफ होती है, मीन्स जो पुरानी लीफ होती है, जो नीचे की साइड जो लीफ होंगी, पुरानी जो लीफ होंगी वो पहले येलो होंगी, जो यंग लीफ होंगी वो बाद में. क्यों? क्योंकि जो मोबिलिटी है वो नाइट्रोजन की हाई है, एज ए इट इज ए लाइटर कंपाउंड, तो इसकी वजह से जो मोबिलिटी है वो हाई है. जो ओल्डर लीफ में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो यंगर लीफ में पहुंच जाता है और ओल्डर लीफ में डेफिशिएंसी शो करता है एज कंपेयर टू द यंगर लीफ. नेक्स्ट एलिमेंट है फास्फोरस. फास्फोरस प्रेजेंट होता है. फास्फोर को जो ऑब्टेन करेंगे प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस. ये भी मोस्टली इसकी भी जो मोबिलिटी है वो हाई होती है, तो ये यंगर टिश्यू में मूव होगा फ्रॉम द ओल्डर टिश्यू, मीन्स जैसे ओल्डर लीफ हैं उनमें सेनेशन शुरू हो जाता है तो वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो जाते हैं. तो उस टाइम पे जो उसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है वो यंगर लीफ या यंगर जो टिश्यू होते हैं या फ्रूट डेवलपमेंट की ड्यूरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट की ड्यूरिंग उनमें मूव हो जाता है. फॉस्फोरस मेनली कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़ते हैं ना फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें क्या है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, सभी न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है. और फॉस्फोराइलेशन जो रिएक्शंस होती हैं, एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है फॉस्फोराइलेशन के ड्यूरिंग, तो उसमें भी क्या है, फॉस्फोरस का मेन रोल होता है. डिले इन सीड जर्मिनेशन, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीड जर्मिनेशन है उसमें डिले करेगा. पर्पल, इस टाइप से जो पर्पल स्पॉटिंग हो जाती है लीफ में, ये रही इस टाइप से लीफ में पर्पल स्पॉटिंग होगी. प्री मैच्योर लीफ बिना येलोइंग या प्री मैच्योर होने के बगैर ही लीफ का जो है, लीफ या जो फ्लावर बड है फॉल होना शुरू हो जाते हैं. कई बार आप देखोगे वेजिटेबल प्लांट्स पे भी फ्लावर बड बन जाती है बट फ्लावर ओपन नहीं होता, उससे पहले ही जो बर्ड्स हैं वो फॉल डाउन हो जाती हैं. तो वो भी किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से. नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट इज पोटेशियम. Potassium is mainly required in birds, leaves, root, tips and also in the meristematic tissue also. मेन रोल क्या होगा पोटेशियम का, एनायन कैटायन बैलेंसिंग में होगा.
जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है सेल की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, और टर्जिडिटी को सेल की मेंटेन को पोटेशियम मेंटेन करता है। इसकी डेफिशिएंसी में इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाती है। इस टाइप से आप देखोगे कि जो वीन्स होती हैं वो ग्रीन कलर की रहेंगी और उनके बीच का जो एरिया वीन्स है वो पर्टिकुलर ग्रीन कलर की ही रहेंगी, उनके बीच का जो एरिया है वो क्या है, येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लीफ देखो, लीफ के जो टिप्स देखोगे आप इस टाइप से दिखेंगे आपको, जैसे बर्न हो रखे हैं, इनको बोलते हैं स्क्रोच्ड लीफ टिप। जो इंटरनोड है प्लांट के वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, मींस जो प्लांट में लेटरल ग्रोथ है कंपैरेटिवली वो बढ़ जाएगी और जो एपिकल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। और ये इस टाइप के जो सिम्टम्स दिखेंगे तो वो किसकी वजह से हैं, पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है कैल्शियम। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, मेनली जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन है वहां पे। और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कब होगी, जब सेल डिवाइड करेंगी तो वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, और वो भी स्पिंडल फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होगी, कैल्शियम का उसमें मेन रोल होगा। नॉर्मली इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सिंथेसिस ऑफ सेल। आपने एक पढ़ा होगा ना मिडल लैमला का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कैल्शियम पैक्टेट, तो वो तो इसलिए कैल्शियम पैक्टेट वहां पे प्रेजेंट है, तो इसलिए कैल्शियम का सेल वॉल की सिंथेसिस में भी मेन रोल है। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि स्पिंडल फाइव में जो सेल डिवीजन में इसका मेन रोल है, तो इस वजह से जो ग्रोथ है प्लांट की वो काफी डिक्रीज हो जाएगी, काफी लगभग स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्लोरोफिल का। तो ये इसका जो मेन फंक्शन है, जैसे जो ओल्ड लीफ है ये भी जो सेनेसेंस होनी शुरू हो जाएंगी, जो येलो लीफ है, तो उस टाइम पे जैसे ही जो ओल्डर लीफ है उनमें सेनेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उनमें से जो मैग्नीशियम है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है डेवलपिंग सीड्स में या यंगर लीव्स में। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो पोरिफायरिन रिंग होती है क्लोरोफिल में, मींस क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर मेंटेन होती है उसमें भी मैग्नीशियम का मेन रोल है। और डिफरेंट जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे RUBP है, उसमें भी मैग्नीशियम एज एन एक्टिवेटर काम करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जो इंटरवीनल क्लोरोसिस है वो शुरू हो जाएगी। इस टाइप से इंटरवीनल क्लोरोसिस दिखेगी, नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखेंगे, जैसे छोटे छोटे से पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे ब्राउन रस्टी कलर के। नेक्रोटिक मींस जो नेक्रोटिक स्पॉट्स कहाँ बनते हैं, जो टिश्यू डेड हो जाता है, तो इस टाइप से नेक्रोटिक स्पॉट्स बनेंगे। और लीफ का जो है प्रीमेच्योर लीफ फॉल होगा। नेक्स्ट इज सल्फर। Sulfur is absorbed by the plant in the form of sulfate ions. This is also present in young leaves, stem and root tips. Sulfur different amino acids में present होता है, और जो फेरिडॉक्सिन और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, फेरिडॉक्सिन जो प्रोटीन है उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिफरेंट जो वाइटामिन्स हैं उनका भी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर की डेफिशिएंसी में एंथोसियानिन पिगमेंट की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से पर्पलिश कलर डेवलप हो जाता है लीव्स में। जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उसमें भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फेरिडॉक्सिन जो नाइट्रोजिनेज है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है फेरिडॉक्सिन का, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसकी वजह से अगर सल्फर वहां पे प्रेजेंट नहीं, और फेरिडॉक्सिन में सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल है, तो अगर फेरिडॉक्सिन नहीं है तो उसकी वजह से क्या है, नोड्यूल की जो फॉर्मेशन है लेग्यूमिनस प्लांट्स में वो भी रिड्यूस हो जाती है। आयरन in the form of एज ए माइक्रो एलिमेंट है ये, और फेरिक आयंस की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करेंगे। थ्रू आउट द प्लांट बॉडी इसकी रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली इन द अलोंग द लीफ वीन्स में। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है साइटोक्रोम का, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, फेरिडॉक्सिन, और एक्ट एज जो भी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं उसमें हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है डिफरेंट रिएक्शंस में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, एंड कैटालेज एक्टिवेटर। आयरन की जब डेफिशिएंसी होगी, क्लोरोसिस होगी, मींस
जो लीफ है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लोरोसिस आयरन में भी हो रही है और क्लोरोसिस नाइट्रोजन में भी हो रही है, बट दोनों में डिफरेंस है। जो आयरन में क्लोरोसिस होगी, जो लीफ होंगी, उसमें जो येलोनेस होगी, वो जो यंग लीफ होंगी प्लांट की वो येलो हो जाएंगी, और जो लोअर लीफ है वो ग्रीन रहेंगी। अगर इस टाइप से आपकी जो येलो लीफ है वो अपर पार्ट, जो यंगर लीफ है अगर वो येलो है और लोअर जो ओल्डर लीफ है वो ग्रीन है, तो इट मीन्स प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयरन की जो मोबिलिटी है वो कम होती है, आयरन कम ट्रांसपोर्ट होगा ये ओल्डर लीफ से यंगर में। बट अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो जो ओल्डर लीफ है वो येलो होंगे और जो यंगर लीफ है वो ग्रीन होंगे। तो आयरन और जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, उनमें लीव्स येलो होंगी दोनों में, बट उनकी जो लोकेशन है वो अलग अलग होगी। मैग्नीज फाउंड इन द सीड्स इन द लीव्स, absorbed in form of magnesium ions. It is also a micro element. It helps in the activation of different enzymes required in the photosynthesis and respiration, help in chlorosis due to the deficiency of manganese, chlorosis and development of gray spots on the plants, on the plant leaf. Likewise, zinc is also help in the activation of the different compounds in enzymes involved in the photosynthesis and respiration. Zinc also act as an active role in the synthesis of the oxygen also, and oxygen are responsible for the growth of the plant. So अगर ऑक्सीजन जिंक नहीं है तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं होगी तो जिंक की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम्स क्या होगा, उसकी स्टंट ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी तो क्या है, जो लीफ है वो रोजेट फॉर्म में एक क्लस्टर सा बना लेंगे लीफ, जैसे फ्लावर लाइक। इंटरनोड की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर होगा, और उसके अंदर इंटरवीनल क्लोरोसिस होगी। कॉपर इज एब्जॉर्ब्ड obtained by the plant as copper ions. It is also required by the plant throughout. Mostly जो micronutrients है वो प्लांट को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। और कॉपर का जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल करता है रिडॉक्स रिएक्शंस को। वेरियस एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन, उनका एक्टिवेटर होता है जो वेरियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। तो ये जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन मोस्टली उनमें होंगी, डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर सभी में रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, तो उन रिडॉक्स रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है ये। तो इस टाइप से इनको एक्टिवेट करके ये पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कॉपर की डेफिशिएंसी में नेक्रोसिस होगी, इस टाइप से प्लांट के जो पार्ट हैं वो डिफरेंट उससे डेड हो जाएंगे। एंड डाई बैक ऑफ द शूट्स, डाई बैक ऑफ द शूट्स क्या होगा, डाई बैक मीन्स पीछे की तरफ ना, मीन्स जो शूट का जो टिप होगा वहां, जैसे शूट का ये टिप है तो जो शूट का टिप होगा वहां से जो शूट है वो डाई होना, डेथ होना उसकी शुरू हो जाती है, ब्लैकिश कलर की हो जाएगी, और नीचे तक उसकी ऊपर से लेके नीचे की साइड डेथ होती है, तो उसको बोलते हैं डाई बैक ऑफ द शूट। बोरोन is present in the seed and the leaf, and main role of the boron in help in the uptake and utilization of the calcium through the membrane and pollen grain germination. pollination जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में ही बोरोन का मेन रोल होता है, और अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। सो बोरोन की डेफिशिएंसी होगी तो जो कैल्शियम उसका अपटेक भी नहीं होगा और यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब बोरोन की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होगी, और जो पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, जो फ्रूट्स हैं वो भी डेवलप नहीं होंगे, तो इसकी वजह से क्या है, कैल्शियम की ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस का लॉस हो जाएगा, एब्सेशन ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हो रहा तो फ्रूट्स नहीं के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो फ्लावर्स हैं उनका एब्सेशन हो जाएगा, स्मॉल साइज फ्रूट बनेंगे, ओवरी फुल डेवलप नहीं होगी, नॉन डेवलपमेंट ऑफ द रूट एंड लेग्यूमिनस इन द नोड्यूल्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट, ब्राउन हर्ट डिजीज ऑफ द कॉलीफ्लावर एंड स्टंट ग्रोथ। Molybdenum is obtained as molybdate ions. It is required throughout the plant body but mainly function in the roots, because molybdenum is active constituent of nitrogenase and nitroreductase enzyme which are involved in the nitrogen fixation, and nitrogen fixation mainly done through the roots of the leguminous
plants through these enzymes. So when deficiency of molybdenum occurs in the plant, it causes the retardation of the growth and interveinal chlorosis. This type of symptoms occur in the plant due to molybdenum deficiency. This is the diagram representing the deficiency symptoms of all essential main essential elements. Like in nitrogen deficiency, chlorosis occur in the older leaf, and likewise in iron, same type of chlorosis occurs, but in case of iron, chlorosis occurs in younger leaves. Likewise, in case of the potassium, interveinal chlorosis plus scrotching of the leaf. This brunt-like area, brown spotting occurs here. In phosphorus, dark coloration of the leaf, मीन जो लीफ का जो कलर है वो नॉर्मल डार्क से ज्यादा डार्क होगा. मैग्नीशियम में जो लीव्स हैं उनका कलर लाइट ग्रीन और फिर येलो होना शुरू हो जाएगा. जिंक की डेफिशिएंसी में भी जो वीन्स है वो शॉर्ट हो जाएंगे और डार्क ग्रीन हो जाएंगे. लाइकवाइज सभी जो उनका है समराइजेशन उसमें दिया हुआ है इस पिक्चर में. थैंक्स.